जय श्री राधे। आज आगे हम अपनी मथुरा वृंदावन तथा ब्रिज क्षेत्र की यात्रा पर बढ़ते हुए पहुँचे हैं। यहाँ के एक अति प्राचीन स्थल जिसको भांडीर वन कहा जाता है, जो भांडीर वन के नाम से प्रसिद्ध है। श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल, यहाँ पर श्री राधा तथा श्री कृष्ण जी की विवाह की लीला हुई तथा अन्य बहुत सी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं यहाँ पर श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी के द्वारा की गई। आपको आज हम विवाह स्थली दिखाएंगे तथा अन्य लीलाओं का वर्णन करेंगे और दर्शन कराएंगे। ऐसा कहा जाता है ब्रिज में तथा ब्रिजवासियों के द्वारा, उनके मुख से हमने ऐसा सुना कि जब आप पर विशेष कृपा होती है श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण की, तब वृंदावन आते हैं। किंतु जब आप पर अति विशिष्ट कृपा होती है श्रीमती राधा रानी तथा श्री बांके बिहारी जी श्री कृष्ण जी की, तब पहुंचते हैं भांडीर वन। भांडीर वन तथा वंशीवट और अन्य स्थल माठ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मथुरा क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। वृंदावन से इनकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर है भांडीर वन की। आप यहाँ पर बैटरी रिक्शा से, अपने वाहन से, कैसे भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। टेम्पो किराए पर लेकर भी आ सकते हैं। यह छारी गांव में पड़ता है। इस गांव का नाम है छारी गांव। आप गांव के दर्शन करें, ब्रिज क्षेत्र, ब्रिज भूमि के दर्शन करें तथा अपने आप को धन्य करें। जय हो ब्रिजवासियों की। भांडीर वन में अंदर चलते हुए भांडीर वन पहुंच चुके हैं। यह मुख्य द्वार है। यहाँ कुछ ब्रिजवासियों के घर हैं और भांडीर वन में बहुत सी लीलाएं तथा महिमाएं बताई जाती हैं। उन कुछ लीलाओं का वर्णन आपको सुनाया जाएगा। यहाँ पर वेणुकूप भी है तथा सोमवती अमावस्या का यहाँ विशेष महत्व है। मेला लगाया जाता है, मेला लगता है। यह प्राचीन मंदिर श्री राधा कृष्ण जी का विवाह स्थली है। आइए चलकर हम यहाँ दर्शन करते हैं। विश्व का यह एकमात्र दर्शन है, मंदिर है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के हाथ में मुरली के स्थान पर आप देख सकते हैं श्रीमती राधा रानी की मांग भर रहे हैं। उनके हाथ में मुरली नहीं है। यहाँ पर इनका विवाह संपन्न हुआ। ये सब लीलाओं के चित्र देख सकते हैं मंदिर के अंदर था। यह विवाह संपन्न कराते हुए श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी, ब्रह्मा जी उनके पंडित बने तथा उन्होंने विवाह संपन्न कराया इसी स्थान पर। यह मल्लयुद्ध लीला है। सखाओं के संग यहाँ बैठकर गाय चराते थे और अन्य लीलाएं करते थे, भोजन करते थे श्री कृष्ण बलराम। एक लीला के अनुसार यहाँ पर ऋषि दुर्वासा जी को, जो फल फूल खाते थे, जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, उनको यहाँ गोपियों ने भोजन करवाया। यह भी एक लीला का वर्णन यहाँ पे किया जाता है। उसी को यहाँ पर चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है। अन्य लीला यहाँ पर
जब श्री कृष्ण भगवान ने अग्नि को पी लिया था, अग्निपान की, तथा अपने सखाओं और अन्य गोप जो यहाँ पर गौएं चराने आते थे उनकी रक्षा की। विग्रह के बहुत ही सुंदर दर्शन। सिंदूर से मांग भर रहे हैं श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी। यह मुख्य दर्शन है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दाऊ जी के दर्शन होते हैं, बलराम जी के, जिन्होंने प्रलंबासुर का वध किया। वह लीला भी हम आपको बताने वाले हैं, दर्शन कराएंगे। यह प्रलंबासुर वध की लीला करते हुए श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी। यह अति पवित्र वेणुकूप है, जिसका वर्णन वाराह पुराण में किया गया है। इसका उल्लेख है वाराह पुराण में, बहुत ही प्राचीन है। त्रिवेणी कूप, इसको वेणुकूप के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मत्स्य अवतार में भगवान आए तो उन्होंने एक अपना पाँव कूप में रखा। ये वही कूप है जो बाद में लुप्त हो गया था। और श्री कृष्ण जी ने जब कृष्ण अवतार लिया तो कृष्ण लीला के दौरान इसको पुनः प्रकट किया। यह हर युग में यह कूप रहता है, ऐसी मान्यता है। इसमें सभी तीर्थों का, सभी जगह का आगमन होता है तथा जल होता है। यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या का यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है, विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है, बाकी दिन इसका जल जो है खारा होता है, थोड़ा नमकीन होता है, किंतु सोमवती अमावस्या जब पड़ती है उस दिन इसका जल स्वयं अपने आप ही मीठा हो जाता है तथा दूध की धारा इसमें सम्मिलित हो जाती है। और ऐसी भी मान्यता यहाँ पर बताई गई है कि जो दंपति जिनको संतान नहीं होती है या संतान रहित होते हैं, वे सोमवती अमावस्या पर यहाँ पूजा करें तथा स्नान करते हैं तो उनकी संतान हेतु मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पवित्र जल निकालने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हम आचमन करते हैं तथा जल का पान भी करेंगे। जय श्री राम। मंदिर श्री दाऊ जी महाराज प्रलंबासुर उद्धार लीला पहले दर्शन करेंगे तथा फिर प्रलंबासुर वध की लीला का वर्णन करेंगे। जय श्री राधे। दाऊ जी के दर्शन हैं, उनको प्रलंबासुर वध की लीला दाऊ जी ने यहाँ पर की। प्रलंबासुर लीला का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि जब श्री कृष्ण तथा बलराम अपने गोप सखाओं के संग यहाँ पर गौएं चराने आते थे और यहाँ पर बहुत सी खेल कूद करते थे, तो कंस के द्वारा भेजा हुआ एक दैत्य जिसका नाम प्रलंबासुर था, वह उन सखाओं का वेश धारण करके सम्मिलित हो गया तथा उनका खेल इस प्रकार होता था कि जो भी दो पक्ष होते थे, एक टीम जब हार जाती थी तो जो हारने वाली टीम होती थी वो जीतने वाली टीम को अपने पीठ पर बिठाकर घोड़े के समान दौड़ लगाते थे। तो बलराम जी की टीम जब जीत गई तो श्री कृष्ण की टीम में, उनके पक्ष में वह दैत्य सखा बनकर शामिल हो गया और बलराम जी को मारने की इच्छा लेकर उनको अपने पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगा और बाकी सखाओं से दूर, बहुत दूर
वन में लेकर जाने लगा, तभी बलराम जी को यह आभास हो गया कि यह कुछ अलग है तथा यह कोई दैत्य है। तो उन्होंने अपने शरीर का वजन इतना बढ़ा दिया कि वह उठा नहीं पा रहा था, और जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह अपने असली रूप में आ गया और दैत्य का स्वरूप धारण कर लिया। तभी दाऊ जी ने, बलराम जी ने एक मुष्टि के बहुत ही ज़बरदस्त प्रहार से उसके सर पर वार किया, तो वह तत्काल वहीं गिर गया और उसके सर से लहू की धारा बहने लगी और उसका वध हो गया। यह प्रलंबासुर वध की लीला है जो भांडीर वन में संपन्न हुई। यह वह प्राचीन 2 वट वृक्ष हैं जिनके नीचे श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया था। हम उसके दर्शन करेंगे। लीला का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि एक बार जब नंद बाबा श्री बाल कृष्ण को लेकर यहाँ से जा रहे थे, वन से गुजरे, तो बहुत घनघोर घटाएं छा गई, बहुत मौसम बिगड़ गया, तूफान आने लगा तथा वे घबरा गए कि कहीं बाल कृष्ण जो हैं बालक के रूप में वे डर ना जाएं। तो वह उनको लेकर जा रहे थे, तभी सामने से एक बहुत ही सुंदर किशोरी गोपी का रूप धारण करके राधा रानी आती हुई दिखाई दी। राधा रानी को देखकर नंद बाबा ने सोचा ये शायद कोई देवी हैं, तो उनकी स्तुति करने लगे। और स्तुति करने के बाद जब उन्होंने देखा कि राधा रानी वहाँ पर आई, तो उन्होंने श्री कृष्ण को उनकी गोद में दे दिया। तो श्री कृष्ण को गोद में देखकर बताया जाता है लीला का वर्णन, जो साड़ी का जो पल्लू है दूल्हे के साथ ऐसे लगाया था, तो वो भी ऐसे जुड़ा है। वहाँ आपको पुजारी दिखा दे, महाराज जी के द्वारा भी किया जा रहा है। गणपति माता ही देख रहे तो बता रहे होंगे, उस तरह से वहाँ आपको मिलेगा। और एकदम पेड़ जो है ना एकदम सटे हुए हैं और आपको दिखेगा एक टहनी ऐसे जा रही है, वो पल्लू ऐसे बंधा हुआ है एकदम पूरा एकदम आकृति ऐसे दिखेगा यहाँ पर आज भी। तो उस समय फिर बताते हैं यहाँ राधा कृष्ण प्रकट हो गए, नव यौवन हो गए, और उसमें ब्रह्मा जी जो बताते हैं मंत्र पाठ उच्चारण किया और विवाह कराया। और इतना सारे देवी देवता इधर आकर के बज रहे थे, नगाड़े इत्यादि यहाँ। और ये जो स्थल जो है यहाँ बताते हैं भगवान, हालांकि भगवान कृष्ण का हम देखा जाता है कि राधा रानी और कृष्णा वास्तव में एक है ना। मतलब बताते हैं एक आत्मा दो ही देह धरी, मतलब चैतन्य चरितामृत में लिखा है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं इत्यादि, हालांकि ये सब चीजें जो हैं भागवतम में नहीं वर्णन है, लेकिन लोगों को ऐसा सोचते हैं भाई राधा कृष्ण का तो विवाह नहीं हुआ, लेकिन उन्हें तत्व पता नहीं है राधा कृष्ण का। उनको लगता है कि भाई रुक्मणी जी का विवाह हुआ है इत्यादि, इनका विवाह तो राधा जी के साथ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि इसी स्थल पर जो है ये जो लीला जो है ना इतनी मतलब विख्यात नहीं है, एक बहुत ही सीक्रेट रूप से रखा गया है इस तरह से। तो राधा कृष्ण का यहाँ विवाह स्थल, हालांकि राधा कृष्ण को विवाह कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण जब एक हैं तो फिर विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी जो है लोका दृष्टि से करके इस तरह से तो यहाँ बताया जाता है कि राधा कृष्ण है और यहाँ इनका यहाँ विवाह हुआ बताया जाता है। और जैसे यहाँ बताए थे अभी जो उनका जो कौन सा असुर जो था वो प्रलंबासुर, तो प्रलंबासुर का यहाँ कथा थोड़ा तो बताया था। तो यहाँ पर बताते हैं जब यहाँ पर सभी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। खेल रहे थे तो खेलते खेलते अधिकतर 2 पार्टी होती थी, एक बलराम जी की और एक कृष्ण की होती थी। तो उस समय साफ बताया जाता है कि यहाँ पर इसी जगह पर इस स्थान पर यही विवाह स्थली है जहाँ पर ब्रह्मा जी प्रीस्ट बने, पंडित जी का उन्होंने अपना भाग अदा किया। दूसरे कंधे पर उठा करके वहां तक ले आना पड़ता था। और फिर जब कृष्ण की पार्टी बहुत ही हार गई तो दर्शन जीत गई, श्रीमती राधा रानी उनका बताता है असुर आ गया, हाथ में वरमाला लिए उनका जो सखा उस समय आया तो उसी के रूप में आ गया। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि जब बताया जाता कि जब कृष्ण की बलराम जी की बारी आई तो बलराम जी को वो असुर जो है बताया जाता, पहले तो असुर को धारण नहीं किया था, तो बलराम जी उसके बैठ गए।
बताया जाता है कि यहाँ पर यह मंडप बनाया गया वृक्षों के बीच। वृक्ष इस तरह से यहाँ पर हैं। ये दोनों वृक्ष बहुत ही अद्भुत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गोरे दाऊ जी का मंदिर है, हाँ, वृंदावन के अंदर, लेकिन यहाँ परिक्रमा मार्ग में गोरे दाऊ जी बोला जाता है, लेकिन यहाँ काले कलर। तो इस तरह से और भी यहाँ एक लीला और हुई थी, जब जैसे कभी कभी गाय चराते चराते इत्यादि इसी अन्य लीला का वर्णन तो कभी भी एक बार उनकी सखियां इत्यादि सुनाते हैं। इसके बाद हम आपको तो उस समय जो हम फिर आपको विवाह की लीला का वर्णन अपने राधा रानी की कुछ सखियां कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। कृष्णा तुम तो बड़ी बड़ी हैं, तुम्हारे ग्वाल वाले ये जितने भी तुम्हारे नेता बड़ी बड़ी ढींग आते थे कि मैंने इसको वध कर दियो, है पूतना को वध कर दियो, इसको कर दिया, ये कर दिया, है इसको तृणावत को इस लगा। अब तो बोला अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे सखा जो कृष्ण है इनकी है तो हमारी राधा रानी से लड़के दिखाए कुश्ती, पास तो कर देंगे। तो बोला अच्छा, लीला का वर्णन वो ठीक मांग रहा था, बोला हमारी राधा रानी से भिड़े तब पता लगेगा। तो बोला ठीक है हो जाए। तो उस तरह में एक पार्टी में राधा रानी और एक तरफ बताते हैं कृष्णा। तो यहाँ ये इस प्रकार से तो यहाँ जब वो इतनी बड़ी बड़ी ढींग हार रहे थे तो एक ही चित्त के अंदर जो है राधा रानी ने परास्त कर दिया कृष्ण को, यहाँ पर बताते हैं। जय तो श्री ये राधे। जो कथा यहाँ पर हुई थी, फिर उसके बाद सखिया बोली ले हारियो तेरा मित्र, बड़ी बड़ी टीका, मैंने इसको मार दिया, पूतना को मार दिया, ये कर दिया, अरे हमारी राधा रानी से हार गए देखो तुम्हारे कृष्ण। तो ये कथा जो है यहाँ इसी स्थान पे हुई थी, यहाँ पर बताते हैं। और फिर विवाह की लीला जिस तरह से हम बता रहे थे कि जब नंद बाबा ने श्री राधा रानी की स्तुति की और श्री कृष्ण को बाल रूप में राधा रानी की गोद में दिया, तो राधा रानी एवं श्री कृष्ण तो एक ही हैं और राधा रानी ने उनको किशोर अवस्था में श्री कृष्ण को प्रकट किया और यहाँ उनकी ऐसी इच्छा जागृत हुई कि विवाह किया जाए तथा ब्रह्मा जी को आह्वान करके यहाँ प्रकट किया। विवाह संपन्न करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण का विवाह इसी जो वृक्षों के नीचे मंडप तैयार हुआ, ये वही प्राचीन वृक्ष हैं, वट वृक्ष। और यहाँ पर यह विवाह स्थली जैसा कि दिखाया गया है, मंडप यहाँ पर बनाया गया और विवाह संपन्न कराया गया। यही लीला अभी आपने महाराज जी के मुख से भी सुनी। आज यहाँ का मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया है, बादल गरज रहे हैं, घटाएं छा चुकी हैं, जैसा कि वर्णन अभी हम लीला में कर रहे थे उसी तरह का मौसम यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत। यहाँ पर अन्य लीला है, जब जैसे कृष्ण भगवान तथा बलराम जी यहाँ पर अपने सखाओं के संग गाय चराने आते थे, साथ में बैठकर यहाँ पर भोजन भी करते थे तथा भोजन के साथ साथ वे यहाँ पर बहुत सी लीलाएं खेलकूद करते थे। उसी के अनुसार एक बार यहाँ से गाय, सारी की सारी गाय बहुत दूर निकल गई, मुंजावट तक चली गई और उनको बुलाते हुए ढूंढते हुए सारे सखा वहाँ लौट उनके पीछे पीछे चले गए और काफ़ी देर तक कोई नहीं लौटा। तो यहाँ पर कंस के जितने भी राक्षस होते थे वे श्री कृष्ण जी का वध करने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते ही रहते थे। उसी के अनुसार वे लोग छुपे हुए थे। सामने से बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है, बहुत तेज बारिश का अनुमान लग रहा है। यह एक अद्भुत दृश्य है जो अपने आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा हो गया है। तभी उन सखाओं को जंगल में अकेला पाकर उन राक्षसों ने उस जंगल में आग लगा दी, तो आग में वे लोग घिर गए। तो तभी श्री कृष्ण को पुकारने लगे और श्री कृष्ण तथा बलराम वहाँ उनको ढूंढते हुए बहुत पास तक पहुँचे और उनको रोते चिल्लाते देखकर श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि आप लोग अपनी आंखें, नेत्र बंद कीजिए। उन्होंने नेत्र बंद किए तो श्री कृष्ण जी ने उस अग्नि का पान कर लिया और
उनको सुरक्षित वहाँ से बचाया। इस तरह की यहाँ पर बहुत सी लीलाएं, और भी बहुत सी लीलाएं हैं जो कहते हैं यहाँ पर 40 से 42 लीलाओं का वर्णन है। यहाँ पर देख सकते हैं यह विवाह की आकृति, किस तरह से श्री कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी को मंगलसूत्र पहनाने के लिए दिखाई दे रहे हैं। यह ब्रह्मा जी हैं जो उनका विवाह संपन्न करा रहे हैं। आज का दृश्य वर्णन से भी अधिक सुंदर है, जितना हम वर्णन नहीं कर सकते हैं उससे भी अधिक सुंदरता यहाँ की बनते हुए। ऐसा मौसम जो कि यहाँ किसी ने भी आज तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि सुबह बहुत गर्मी थी। हमने आपको सभी दर्शन कराए हैं, किंतु यह स्थान इतना ज़्यादा सुंदर, भव्य एवं मन को सुख देने वाला है, शांत है। और अभी जो यहाँ का बदलाव आया है मौसम में, चारों तरफ घटाएं छा चुकी हैं। यहाँ से हम जाना चाहते हैं आगे की ओर, किंतु मन यहाँ रम चुका है। यहाँ से आगे बढ़ने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है। एक और यहाँ पर मुख्य तथा इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि श्री कृष्ण भगवान तथा बलराम जी अपने सखाओं के संग यहाँ बैठकर, ब्रजवासियों के संग बैठकर यहाँ पर भोजन किया करते थे। तो यहाँ का विशेष महत्व है कि आप जब भी दर्शन करने आए तो यहाँ कुछ लिमिटेड 4-6-10 ब्रजवासियों के घर हैं, उनको आप भोजन के लिए, छाछ के लिए बोलेंगे और यहाँ पर उनके हाथ का, उनके घर का बना हुआ भोजन करने का विशेष महत्व है। ऐसा करना चाहिए। बहुत तेज आंधी आते हुए जो लीला का वर्णन हमने जैसा किया, हूबहू वैसा ही प्रतीत हो रहा है। बहुत आंधी आ रही है, जैसे नंद बाबा श्री कृष्ण जी को लेकर आ रहे थे तो श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। आज हम भी राधा रानी के सानिध्य में यहाँ पर विचरते हुए देख सकते हैं। आंधी, बहुत तेज आंधी बढ़ते हुए राधा रानी की कृपा बरसती हुई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। यहाँ पर हम प्रसाद पाते हुए, बारिश तथा आंधी तूफान एवं काली घटाएं यहाँ पर छा चुकी हैं। जैसा कि यहाँ इस्कॉन मंदिर से आए हुए श्रद्धालु हैं, ये यहाँ भोजन कर रहे हैं, किंतु भोजन पाना यहाँ मुश्किल हो गया है तेज हवाओं, बारिश की वजह से। ये बारिश बहुत अधिक तेजी से आई हुई है। ऐसे मौसम की किसी ने आज के दिन यहाँ पर कल्पना भी नहीं की थी जब हम लोग यहाँ के लिए निकले थे, किंतु यह राधा रानी की वही कथा सुनाने का असर दिखाई दे रहा है हमको। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। यह अद्भुत दृश्य है, जैसा वर्णन किया है उसी के अनुरूप। यह वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यह दृश्य ऐसे आपको देखने को नहीं मिलता कि जो लीला का वर्णन किया वही लीला यहाँ पर साक्षात्कार करते हुए, साक्षात रूप लेते हुए अब श्री कृष्ण जी का तथा श्रीमती राधा रानी के दर्शन के लिए आतुर है। बाकी लीला पूर्ण होते हुए यहाँ प्रसाद भी नहीं ले पा रहे हैं लोग। बारिश बहुत ही तेज है, हवाएं चल रही हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे हम अपने नए वीडियो की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद आपको यहाँ इन्हीं दृश्यों के साथ छोड़कर चल रहे हैं। यहाँ पर रुके हुए हमको 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, किंतु तूफान एवं बारिश का असर बिल्कुल भी लेश मात्र भी
कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस तरह से इस तरह का तूफान इस मौसम में एक चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी भी वेश में आपको श्री कृष्ण तथा श्री राधा रानी के दर्शन हो सकते हैं, जाने अनजाने में। यह बहुत अद्भुत चमत्कार से कम नहीं लगता हमको। अभी हम लीला का वर्णन ही कर रहे थे, श्री राधा रानी तथा श्री कृष्ण के विवाह की। इस तरह से आंधी और तूफान आए और नंद बाबा श्री बाल कृष्ण को लेकर आए थे और राधा रानी को उन्होंने गोद में दिया तथा उन्होंने किशोर अवस्था में आकर विवाह की इच्छा प्रकट की और ब्रह्मा जी को आवाहन करके यहाँ पर प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने उनका विवाह संपन्न कराया। यही लीला का वर्णन करते करते मौसम में इतनी तेजी से इतना भयंकर बदलाव आया कि जो कि यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। काफ़ी तेज सुबह धूप निकली हुई थी और बारिश का कहीं कोई अनुमान भी नहीं था, किंतु बारिश की अधिकता देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह उनका आशीर्वाद है या उनका चमत्कार है या उनका यहाँ पर साक्षात रूप से श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का होने का प्रमाण है। अब इसको प्रमाण से कम क्या मानेंगे, जैसा कहा वैसा ही होता जा रहा है। श्री राधे।